नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल एसएससी ऑलराउंडर पर। आज का वीडियो सीजीएल प्री 2022 देने वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। लगातार मेरे पास मैसेज आ रहे थे कि सर जीके को कैसे पढ़ें, कौन से सोर्सेज से पढ़ें, 25 दिन में हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि जीके में 35+ मार्क्स आ जाए या 30-35 मार्क्स आ जाए। तो उन सभी डाउट्स की चर्चा जो है हम इस वीडियो में करने वाले हैं। इतने अच्छी चीज़ें बताऊँगा कि आपको ज़रूर ये लगने लगेगा कि हाँ यार, ये कर लेंगे तो हमारे 35+ मार्क्स आ सकते हैं, 30 मार्क्स आ सकते हैं। सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो बेस्ड होगी मेरे एक्सपीरियंस पर। देखिए, जो लोग मुझे नहीं जानते तो ये आप देख सकते हो। एयर 574 CGL 2020 ASO CSS PS CSSL 19 RSM WSP LDC सिलेक्टेड MTS 2019 सिलेक्टेड। और ये सब जो है मेरे बारे में जो नहीं जानते उनके लिए। अब चलते हैं आज के वीडियो पे। उससे पहले यही कहूँगा कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपके लिए आगे भी मैं ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस बनाता रहूँगा, आपसे कनेक्टेड रहूँगा, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। अब चलते हैं आज के वीडियो पे। सबसे पहले देखते हैं वेटेज। देखिए, वेटेज किस सब्जेक्ट की कितनी है वो उसके बारे में अगर बात करें तो हिस्ट्री की जो है वेटेज है 3 से 4 क्वेश्चन। 3 से 4 क्वेश्चन आने हिस्ट्री से। ज्योग्राफी से 2 से 3 क्वेश्चन। इकोनॉमिक्स से 0 से 1 क्वेश्चन। साइंस से 3 से 4 क्वेश्चन, कभी 4 आ जाते हैं, कभी 5 क्वेश्चन भी आ जाते हैं साइंस से। पॉलिटी से अगर बात करें 2 क्वेश्चन। स्टैटिक जीके से 4, 5, 6 क्वेश्चन भी आ जाते हैं कभी कभी। करंट अफेयर की बात करोगे तो 5 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन जो है करंट अफेयर से भी आ सकते हैं। देखिए, अब मैं आपको सब्जेक्ट वाइज बताऊंगा कि कौन सा सब्जेक्ट आप स्किप कर सकते हो और किस सब्जेक्ट में आपको क्या पढ़ लेना चाहिए ताकि आपके 30 या 35 मार्क्स जो है वो सिक्योर हो जाएं। तो सबसे पहले अगर बात करें हम हिस्ट्री सब्जेक्ट की, तो अगर 25 दिन में हमें हिस्ट्री करना हो तो मैं ये कहूँगा कि हिस्ट्री में आप सबसे पहले करिए मॉडर्न हिस्ट्री। आप मॉडर्न हिस्ट्री को रिवाइज करिए। लुसेंट जो है उसमें कुछ पेज ही हैं मॉडर्न हिस्ट्री के, तो आप लुसेंट से बहुत आसानी से मॉडर्न हिस्ट्री को रिवाइज कर सकते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री को देख सकते हैं। तो आप मॉडर्न हिस्ट्री जरूर एक बार देख लेना एग्जाम से पहले। इन 25 दिनों में आप मॉडर्न हिस्ट्री जरूर करना, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो आपको हिस्ट्री से मिलेंगे वो मॉडर्न हिस्ट्री से मिलेंगे। और मॉडर्न हिस्ट्री में भी कुछ टॉपिक जैसे कि कांग्रेस अधिवेशन और कौन सा घटना जो है वो किस ईयर में घटित हुई है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें होगी। महात्मा गांधी से रिलेटेड जो फैक्ट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होंगे मॉडर्न हिस्ट्री से। तो मॉडर्न हिस्ट्री आप एक बार जरूर गो थ्रू कर लेना। अगर बात करें एंशिएंट और मेडिवल को क्या छोड़ दें, तो मैं यही कहूँगा कि इनको छोड़ो मत। इनमें से कुछ जो सिलेक्टेड टॉपिक्स हैं वो आप जरूर करो। जैसे कि अगर आपको एंशिएंट हिस्ट्री अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हो तो आप एंशिएंट हिस्ट्री में फर्स्ट एंड लास्ट रूलर जरूर देख लेना। और ये देख लेना ये कौन सा जो इन्वेडर है वो किसके काल में है, कौन सा इन्वेडर किसके काल में है। और अगर आप फर्स्ट एंड लास्ट रूलर ये दोनों टॉपिक देख लोगे तो आपको इन दोनों टॉपिकों से भी कुछ क्वेश्चन मिल जाते हैं किस न किस शिफ्ट में। तो आपको मैं ये कहूँगा कि ये जरूर देख लेना। अगर मेडिवल हिस्ट्री में आए तो आपको सल्तनत काल जो है उसमें ये पता होना चाहिए कि कौन सा रूलर फर्स्ट था, कौन सा लास्ट था और कैपिटल क्या थी, तो ये भी आपको पता होना चाहिए सल्तनत पीरियड में। मुगला डायनेस्टी में आपको ये पता होना चाहिए कि क्या सक्सेशन रहा था, एक के बाद जो क्रमवार आपको पता होना चाहिए ये कौन सा मुगल कब आया था और उसने कौन से युद्ध लड़े थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा मुगल डायनेस्टी में। तो ये मेडिवल हिस्ट्री में आप पढ़ें और एंशिएंट हिस्ट्री में आप फर्स्ट एंड लास्ट रूलर पढ़ें। और मॉडर्न हिस्ट्री में मैंने जैसा कि बताया कि अगर आपको टाइम हो, अगर आपको लगे तो आप पूरी मॉडर्न हिस्ट्री एक बार गो थ्रू हो जाइए, क्योंकि इससे हाईएस्ट नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट पर। तो देखिए, अब अगर बात करें इकोनॉमिक्स की तो मैं ये कहूँगा कि इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हो तो आप स्किप कर सकते हो, क्योंकि इकोनॉमिक्स जो सब्जेक्ट है उससे कभी एक क्वेश्चन भी नहीं आता और कभी एक क्वेश्चन आ भी जाता है। तो कोई फिक्स क्वेश्चन नहीं है कि इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन आएगा। बट मैं ये कहूँगा, मेरी पर्सनली सलाह यही होगी कि अगर आप इकोनॉमिक्स को पूरा स्किप कर रहे हो उससे अच्छा ये होगा कि आप नेशनल इनकम और जो इन्फ्लेशन है इन दो टॉपिक को जरूर पढ़ लो, क्योंकि अगर क्वेश्चन आना है तो इन्हीं 1-2 टॉपिकों से आना है। आप इन्फ्लेशन पढ़ लो, आप नेशनल इनकम पढ़ लो और जो आप है अनएम्प्लॉयमेंट पढ़ लो। अगर आप ये 2-3 टॉपिक पढ़ के जाते हो तो एक संभावना है कि मान लो क्वेश्चन इनसे आ जाए। तो अगर एक सिंपल क्वेश्चन बनेगा तो इन 2-3 टॉपिक से बन सकता है। तो अगर आप स्किप कर रहे हो तो ये 2-3 टॉपिक पढ़ लो, बाकी आप स्किप कर सकते हो इकोनॉमिक्स को अभी के टाइम में, क्योंकि अभी केवल 25 दिन बचे हैं तो आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है इररिलेवेंट चीज़ें पढ़ने का। तो मैं यही कहूँगा कि आप इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट को अभी के लिए आप होल्ड कर सकते हो। आपको नहीं पढ़ना है अगर आपके पास टाइम नहीं है, अगर आपने पहले से नहीं पढ़ रखा है, पर आप ये 3 टॉपिक जो है वो एक बार गो थ्रू जरूर हो सकते हो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में। अब चलते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट पे। देखिए, पॉलिटी ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको जरूर पढ़ के जाना चाहिए आपके एग्जाम से पहले। सबसे छोटा सब्जेक्ट है और सबसे ज़्यादा स्कोर दिलाने वाला सब्जेक्ट है। 2 से 3 क्वेश्चन इसके आते हैं और उस 2 से 3 क्वेश्चन को आप इजीली सही कर सकते हो अगर आपने थोड़ा सा पढ़ लिया पॉलिटी को। तो आप पॉलिटिक्स जरूर इन 25 दिनों में करके जाएं, क्योंकि इससे जो क्वेश्चन आएंगे वो मोस्टली आएंगे अमेंडमेंट्स शेड्यूल से या आर्टिकल से, या फिर आएगा सोर्सेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कि संविधान का कौन सा भाग कौन से देश के संविधान से लिया गया है, ये भी पूछा जाता है। और ये जो टॉपिक है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेंगे पॉलिटिक्स से। तो पॉलिटिक्स आप जरूर पढ़ के जाएं। अगर आपके पास अच्छा आपने पहले पढ़ रखा हो तो आप जरूर रिवाइज करना पूरी पॉलिटी को। संविधान सभा से भी क्वेश्चन आ सकता है तो वो भी आप जरूर देख लेना। तो पॉलिटिक्स जो है आपको मैं एडवाइस करूंगा जरूर आप एक बार देख के जाएं, क्योंकि पॉलिटिक्स जो है वो छोटी सब्जेक्ट है सबसे, और सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है। इजीली स्कोर आप कर सकते हो पॉलिटिक्स में, तो पॉलिटिक्स आप जरूर एक बार देख सकते हो।
देखिए ज्योग्राफी सब्जेक्ट, तो अगर आपने ज्योग्राफी पहले से नहीं पढ़ रखा, तो अगर आपके पास नोट्स नहीं है या आपने पहले से कहीं से भी कुछ भी नहीं आपको पता ज्योग्राफी में क्या है क्या नहीं है, तो मैं यही एडवाइस करूँगा कि ज्योग्राफी जो है सबसे बड़ा सब्जेक्ट है, तो आप ज्योग्राफी सब्जेक्ट को अभी के लिए स्किप कर सकते हो। ज्योग्राफी सब्जेक्ट में जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हम मान सकते हैं स्टैटिक जीके के टॉपिक्स, तो हम उन टॉपिक्स की जैसे नेशनल पार्क, सेंचुरीज या जो लेक्स वगैरह उनकी हम बात करेंगे स्टैटिक जीके वाले पोर्शन में। तो मैं ये कहूँगा कि आप ज्योग्राफी सब्जेक्ट को अभी के लिए रोक सकते हो, क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं है 25 दिनों में। अगर आपने ज्योग्राफी पहले से नहीं पढ़ रखा तो आपका पूरा नहीं हो सकता, तो आप ज्योग्राफी को अभी के लिए स्किप कर सकते हो, ठीक है। देखिए अगर हम बात करें साइंस की, तो सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं जीके के 25 क्वेश्चंस में वो पूछे जाते हैं साइंस से। तो साइंस के ये जो टॉपिक्स आपको दिख रहे हैं, अगर आप ये टॉपिक्स कर लेते हो तो आप ये सपोज कर सकते हो कि अगर आपके साइंस के 5 क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन इजीली कर लोगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो एसएससी पूछता है वो एनी टॉपिक से पूछता है। तो आप ये टॉपिक जरूर कर लेना। अगर आपने अभी तक साइंस का कुछ भी नहीं किया है तो आप लुसेंट से ये टॉपिक एक बार कर लो, उनके PYQ कर लो, तो आपका जो साइंस का पोर्शन है वो भी आप मान सकते हो कि कुछ ठीक ठाक हो चुका है। मैं ये स्ट्रेटेजी इस बात को ध्यान में रखते हुए बना रहा हूँ कि आपने पहले जो है जीके को इतना अच्छा नहीं पढ़ा और आपके टॉपिक्स पूरे नहीं है, आपने किसी सब्जेक्ट को अच्छे से नहीं पढ़ा, तो उसको समझते हुए मानते हुए मैं 25 दिनों के लिए केवल आपको अच्छे टॉपिक्स बता रहा हूँ, अच्छी चीज़ें बता रहा हूँ कि अगर आप इन सब्जेक्ट से ये चीज़ें कर लेते हो तो आप 30 से 35 मार्क्स तक पहुँच जाओगे, वो चीज़ें बता रहा हूँ। तो ये टॉपिक्स मैं उन बच्चों के लिए, उन दोस्तों के लिए बता रहा हूँ जिन्होंने पहले जो है इन चीज़ों को अच्छे से नहीं किया और अगर अब वो है अब शुरू करें इन चीज़ों को पढ़ना तो उनके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, तो वो चीज़ें मैं बता रहा हूँ। तो ये टिप्स उन दोस्तों के लिए जिन्होंने पहले अच्छे से नहीं पढ़ रखा और अब वो चाह रहे हैं कि हमारे अच्छे मार्क्स आ जाएं अगर हम कुछ अच्छा पढ़ लें, तो मैं उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ये बता रहा हूँ। अगर आप ये पढ़ लोगे तो हो सकता है कि आपके अच्छे मार्क्स आएँ, 30-35 मार्क्स आप इजीली स्कोर कर सकते हो। तो साइंस में अगर आप ये टॉपिक्स कर लेते हो तो इन टॉपिक्स से क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा। अब अगर बात करें स्टैटिक जीके की, तो देखिए स्टैटिक जीके में ये जो आपको टॉपिक्स दिखेंगे अभी, वो टॉपिक्स जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं स्टैटिक जीके के। अगर आप ये टॉपिक्स कर लेते हो स्टैटिक जीके में तो आपको स्टैटिक जीके का कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये पक्का है, क्योंकि जो एसएससी पूछता है वो इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन पूछेगा आपको। तो आपको ये टॉपिक्स जो है अभी वीडियो को पोस्ट करके लिख लेने एक पेज पे, और ये टॉपिक जो है मल्टीपल टाइम आप जितने टाइम रिवाइज कर सको वो करना है। देखिए अगर आपने बाकी सब्जेक्ट्स को पहले से नहीं पढ़ रखा तो उनमें मैंने बताया कि आप ये चीज़ें अभी अगर पढ़ लो तो आपका वो सब्जेक्ट जो है कवर हो सकता है, उस सब्जेक्ट से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो कवर हो सकते हैं। पर स्टैटिक जीके क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं स्टैटिक जीके और करंट अफेयर से, तो स्टैटिक जीके जो है वो आपको अपना 100% देकर पूरा करना है उन सब्जेक्ट में। अगर आप उन कुछ टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है उनको कर लेते हो और स्टैटिक जीके और करंट अफेयर का अगर आप अच्छे से कर लेते हो तो आपके 35+ मार्क्स कोई भी नहीं रोक सकता। तो आपको स्टैटिक जीके की ये जो टॉपिक्स हैं वो आप जितना टाइम रिविजन कर सको इन टॉपिक्स का उतनी टाइम रिविजन करो ताकि आपके मार्क्स जो है अच्छे आएँ जीके में। अब अगर बात करें करंट अफेयर की, देखिए अगर बात करें करंट अफेयर्स की तो सबसे ज़्यादा 5 से 7 क्वेश्चन जो हर शिफ्ट में आपको मिलेंगे करंट अफेयर के। तो करंट अफेयर्स आप ज़रूर करके जाएं और अच्छे से करके जाएं। तो जनवरी से अक्टूबर तक के करंट अफेयर जो है वो आप कर सकते हो प्री के लिए। जनवरी से अक्टूबर के करंट अफेयर आपके क्वेश्चन आएंगे ज़रूर। तो अगर आपने पहले करंट अफेयर नहीं कर रखे, पहले से हर मंथली कंपाइलेशन को नहीं पढ़ रखा, तो आप अब तो जाहिर सी बात है कर नहीं पाओगे 25 दिन में। तो आपके लिए ये टॉपिक हम लेके आए हैं। अगर आप ये टॉपिक जो है वो अच्छे से करके जाते हो करंट अफेयर्स के, तो आपको दिख रहे होंगे स्क्रीन पर, आपको क्या करना है कि 25 दिनों में केवल यही टॉपिक्स करने हैं और ये बार बार मल्टीपल रिवाइज करना है। ये हमारा मतलब मेरा एक्सपीरियंस है कि इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन आएगा आपके करंट अफेयर से भी। तो अगर आप इन टॉपिक्स को करंट अफेयर वालों को अच्छे करके जाते हो तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन इन्हीं टॉपिक से मिलेंगे, तो आपको एक हेल्प मिलेगी इन टॉपिक्स अगर आप करके जाते हो तो ये था सब्जेक्ट वाइज हमने बताया कि ये क्वेश्चंस जो है ये टॉपिक्स जो है वो आप इन सब्जेक्ट से कर सकते हो, जिससे कि आप 35 मार्क्स तक आप पहुँच जाओगे, 30 मार्क्स तक आप पहुँच जाओगे। तो आपको ये टॉपिक्स जो है वो हमने सब्जेक्ट वाइज बताए कि आप इस सब्जेक्ट से ये कर लो। तो ये चीज़ें जो हमने बताई है वो उन बच्चों के लिए जिन्होंने अभी कुछ ज़्यादा पढ़ नहीं रखा जीके में और जो अब टारगेट कर रहे हैं कि 30 से 35 मार्क्स जो है वो हमारे आए, जिनके अभी 10 मार्क्स तक भी नहीं आ रहे, उनके ये अगर ये चीज़ें अगर वो कर लेते हैं ना बंदे, तो उनके जो है 30-35 मार्क्स आने शुरू हो जाएंगे। तो ये हमने बताया उनके लिए जो कि अभी जीके में ज़्यादा उन्होंने नहीं पढ़ रखा, उनको ये चीज़ें हेल्प करेगी। अब देखिए हम बात करते हैं कि जीके को कैसे हम याद करें कि हमें ज़्यादा टाइम के लिए याद रहे और हमारी मेमोरी में वो चीज़ें जो हम याद कर रहे हैं फिट हो जाए। तो उसके बारे में अगर बात करें तो देखो ऐसा नहीं है कि हमने एक बार याद किया और हमें याद हो गया हो, हमने भी मल्टीपल टाइम रिवाइजन किया है, हमने भी बार बार चीज़ों को देखा है, बार बार
किया है उन चीज़ों को, तब जाके हमें चीज़ें याद हुई है और तब जाके सिलेक्शन हुआ है। तो अगर आपको जीके याद नहीं हो रहा तो इसका मतलब ये है कि आपको एक बार याद नहीं हुआ मतलब दूसरी बार रिवीजन करना है, दूसरी बार याद नहीं हुआ मतलब तीसरी बार रिवीजन करना है। जीके के जो स्टैटिक जीके या कोई भी जीके का टॉपिक है तो उसको अगर आप 10-15 बार रिवीजन करना पड़े तो वो करो। जीके याद नहीं होने का मतलब ये है कि हमें बार बार उस चीज़ को रिवीजन करना है। तो मैं ये कहूँगा कि जब मान लो आपने पहले दिन पढ़ा तो जब दूसरे दिन पढ़ने जा रहे हो तो पहले दिन वाला रिवीजन करके फिर दूसरा दिन पढ़ो। जब तीसरे दिन पढ़ रहे हो तो पहले दोनों दिनों का रिवीजन करके फिर तीसरा दिन का पढ़ो, और इसी प्रकार एक वीक तक करो। और जब नेक्स्ट वीक में आओ तो मान लो जैसे 8वां दिन आप पढ़ रहे हो तो आपको पहले अब पूरा का पूरा 7 दिन का तो आप रिवाइज कर नहीं सकते, तो आप ये करो कि पहले दोनों दिनों का रिवीजन कर लो 8वें दिन में, फिर 9वें दिन में जब पढ़ रहे हो तो आप क्या करो, अगले 2 दिन का रिवीजन कर लो और फिर 9वां दिन का पढ़ो। तो इस प्रकार अगर आप करोगे तो आपको चीज़ें याद भी रहेगी और आपका इंटरेस्ट भी रहेगा कि हाँ जीके हम पढ़ पा रहे हैं, हमें याद हो रहा है। तो याद करने की कोई ट्रिक नहीं होती, बस यही है कि आप बार बार चीज़ों को रिवीजन करो, जो आपने पढ़ रखा है उसको बार बार देखते रहो, उसको कनेक्शन उससे दूर मत हो, कनेक्शन से उसके साथ कनेक्टेड रहो, उस टॉपिक के साथ कनेक्टेड रहो। और दूसरा ये कि आप किसी भी टॉपिक को उसी दिन याद करने की कोशिश मत करो। जैसे मान लो आपको डांस फॉर्म्स याद करनी है तो आप उस दिन उस टॉपिक को याद करने की कोशिश मत करो, बस एक बार उसकी रीडिंग मार लो। जैसे टॉपिक है तो आप उस टॉपिक को एक बार रीडिंग मार लो, आप बस उसको याद करने की कोशिश कभी मत करना। उसके बाद जब सेकेंड डे आओ तो दोबारा उसकी रीडिंग मारो और थोड़ा बहुत याद करो कि थोड़ा बहुत कोशिश करो कि याद हो जाए, कुछ 1-2 याद हो जाए। तब थर्ड डे आओगे तो आपको उनमें से कई चीज़ें याद मिलेगी और फोर्थ डे आपको ऑलमोस्ट सब चीज़ें याद मिलेगी। तो अगर आप इस प्रकार आओगे डे बाय डे उस चीज़ को बार बार देखोगे तो आपको चीज़ें अच्छे से याद होगी, देन कि आप एक ही दिन कोशिश कर रहे हो रट्टा मारने की। तो ये एक चीज़ कर सकते हो आप जीके में। तो उम्मीद करता हूँ कि आपके समझ में आया होगा कि किस प्रकार हम जीके को याद करना है। याद करने का मतलब ये है कि मल्टीपल टाइम आप अगर आप कोशिश करोगे याद करने की तो आप बार बार रिवीजन करोगे तो आपको चीज़ें याद हो जाएगी। अब अगर आपके दिमाग में ये क्वेश्चन है कि क्या इन सब से हो जाएगा, तो मैं आपको यही बताऊंगा कि ये चीज़ें मैंने की है और मेरा हुआ है तो आपका भी हो जाएगा। आप विश्वास रखिए, अगर आप इन चीज़ों को अच्छे से करते हो तो आप एग्ज़ाम के बाद आके ज़रूर बताना कमेंट में कि हाँ सर ये चीज़ें आई थी या नहीं आई थी। अगर आपको ये चीज़ें ना मिले तो ज़रूर आप बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। तो मैं यही कहूँगा कि मेरे पूरे विश्वास के साथ कि अगर आप ये चीज़ें कर लेते हो जो मैंने आज बताई है, हर सब्जेक्ट वाइज चीज़ें मैंने बताई कि अगर आपका ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ा हुआ तो आप इस सब्जेक्ट में ये चीज़ें कर सकते हो, कौन सा सब्जेक्ट आप छोड़ सकते हो, कौन सी चीज़ें आप पढ़ सकते हो और कौन से स्टैटिक जीके और करंट जीके के टॉपिक्स आपको अभी तैयार कर लेने चाहिए। अगर करंट अफेयर पहले के नहीं किए हुए आपके तो अगर आप इन चीज़ों को कर लेते हो तो इतना अच्छा हो सकता है। तो इन सारी चीज़ों को हमने डिस्कस किया है। अगर जीके याद नहीं हो रहा तो कैसे याद होगा, ये भी हमने आज डिस्कस किया। तो जितने भी क्वेश्चन मेरे पास आ रहे थे मैसेज के जरिए, पर्सनल मैसेज के जरिए, मैंने उन सब चीज़ों का जवाब देने की आज कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आप ज़रूर वीडियो को लाइक करना, कमेंट भी करना, क्योंकि ये चीज़ें मोटिवेट करती है कुछ और अच्छे वीडियोस बनाने के लिए, कुछ और अच्छे सजेशंस देने के लिए। तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक करना, कमेंट्स करके बताना कि वीडियो कैसा लगा, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ की अपडेट्स आप तक पहुँचते रहे और आगे हम भी मोटिवेट रहें ऐसे ही कुछ अच्छे वीडियोज़ बनाने के लिए। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। बाय बाय दोस्तों।